हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज ना करें और इसकी बेसिस पर कभी कोई डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको लगे कि आपने तमाम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह से सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। लोग अल्लाह का वास्ता, पता नहीं किस किन चीज़ों का वास्ता देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। मतलब आप किसी की सर्विसेज को फॉर द सेक ऑफ एज अ फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी का इतना अहम जो है वो सवाल पूछना है, लेकिन जो आपको उसकी राइट गाइडेंस और राइट आपको इंडिकेशन या आपको एडवाइस दे सकता है, आप चाहते हैं वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। वही वाली बात कि हमारे यहाँ कोई चीज़ फ्री मिलती है तो उसकी कोई कदर तो होती नहीं है, और अगर उसी चीज़ के ऊपर आप प्राइस टैग लगाते हैं तो फिर जो है वो सब उसको जो है वो एरोगेंस, पता नहीं क्या क्या है। प्लीज़ रिस्पेक्ट, दैट्स द ओनली वर्ड आई कैन यूज़ फॉर फ्यू पीपल। करंट एनर्जीज करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले करंट एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, विद द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड विद द 5 फेथ। ये हेरोफेंट का कार्ड है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूं, चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी, टॉरस और कैंसेरियन। आप टॉरस हो सकते हैं, टॉरियन हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं। कार्ड लेना नहीं था लेकिन ये हेरोफेंट का कार्ड आया तो आई जस्ट थॉट कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन जितना लड़ सकते थे लड़ लिया, जितना डिफेंस कर सकते थे कर लिया, जितना फाइट कर सकते थे लोगों से कर लिया। नाउ दे आर वेटिंग कि मैं अपने तमाम टूल्स, तमाम हरबे, तमाम एफर्ट, तमाम चीज़ें मैं कर चुका हूँ। नाउ इट्स माई टाइम टू वेट फॉर द फल। और उसके लिए अगर उनको अब ऐसा लग रहा है कि शायद कोई उनको इतना ज़्यादा फोर्स करने वाला है कि माफ़ी मांग लो, सॉरी कह दो, अपोलोजाइज़ कर लो, सरेंडर कर दो, लेकिन एक बिलीव सिस्टम है इनका। आपके पर्सन को एक ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है, एरोगेंट भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक पर्सनैलिटी का भरम लग रहा है मुझे कि अगर इतने अरसे तक ज़िंदगी में रेपुटेशन बनाई, रेपुटेशन कमाई, नाम कमाया, फेम कमाया, सब कुछ कमाया, तो वो इस चीज़ के लिए नहीं है कि कल को इतने सारे लोगों ने मुझ पर हमले भी किए, बातों के, तोहमात के, इल्ज़ामात के, हर तरह की एलिगेशंस भी लगाई, और अब जब फल खाने की बारी आई तो मुझसे कहा जा रहा है कि सब चीज़ें छोड़ दो। विद द नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ें उनके सामने रखी जा रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। बट इनको बिलीफ है, ये हर तरह के लोगों से इस वक्त तंत्र मंतर, यानी इनको कहीं से कोई डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत वाली बात इनको लग रही है कि इनको कहीं से भी कोई उम्मीद दिला रहा है। तो इनकी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये लपक के, भाग के उसके पास जाकर उसका हल ढूंढ लें कि किस तरीके से मेरा ये टाइम ये बदल जाए। तो करंट एनर्जी देखा जाए, आपके पर्सन ने बहुत फाइट की है, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत अपने आप को डिफेंड करवाया है, और अब दे डोंट वांट टू लूज दिस। लेकिन फल खाने की बारी है। ऐसी कोई चीज़, आई एम सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। ऐसी कोई चीज़ जो कि ऐसा लग रहा है कि कबूल नहीं हो रही, तो बिल्कुल ऐसा उनको लग रहा है कि नहीं, मैंने ये बात नहीं माननी। ऑल्दो ये एक लीड पोजीशन पे भी हैं और बस जल्दी से चाहते हैं कि ये फेज़ एंड हो, एंड देन आई शुड मूव ऑन। चलिए जी, करंट एनर्जीज़ को और एक्सटेंड करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और एक्सटेंड करते हैं। स्ट्रेंथ, लियो, हर्मिट, वर्गो, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, द फूल, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव, एंड लेकिन द डेथ। ओके, आपके पर्सन को कोई फोर्स कर रहा है एक बिल्कुल चैप्टर को, अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने के, और पुराने गड़े मुर्दे उखेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 9 ऑफ कप्स नहीं है तो आपकी पर्सन की लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेगा चेंज या तो अपनाने वो वाले हैं, या फिर कभी कभी होता है इंसान
बहुत ज़्यादा ये सोचने लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए मैंने सब कुछ कहा, लोगों के लिए मैंने इज्जत कमाई, लोगों के लिए मैंने सब कुछ अपनी भरम बिठाया, और अब मुझे एक ऐसी चीज़ करने को कही कही जा रही है जो कि अगर मैंने की तो फिर तो मेरा सारा ताम तो बड़ा बिगड़ जाएगा। इस वक्त आपके पर्सन को एक बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, विद द 9 ऑफ कप्स, एक ऐसी ऑफ़र दी जा रही है कि जिसके ऊपर ये बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत हिम्मत करके कोई एक ऐसा फ़ैसला तो ज़रूर कर लिया है जो कि इनको लग रहा है कि ये अक़ल का फ़ैसला है। कितने दिन कोई इनको पीस सकता है, कितने दिन इंसान जो है वो आर्ग्यूमेंट कर सकता है, कितने दिन इंसान, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया, तो इट शोज़ कि जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव था, लेकिन अब बस उसकी बस हो गई है। और जिस फल का ये इंतज़ार कर रहे थे, कॉन्टेम्पलेट करते करते, सोल इंट्रोस्पेक्शन करते 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 करते, इनको जिस चीज़ के लिए माफ़ी करने के लिए कहा जा रहा है, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लान है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इनको ये शो किया जाएगा कि अगर तुम इस चीज़ को मान लो तो फिर तो तुम्हारा सारा काम सेट हो जाएगा, और फिर तुम अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नए सिरे से शुरू करो। तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करो, हमारे साथ मिलके काम करो। आई मीन देयर इज़ समथिंग। लेकिन इनको ये लग रहा है कि इनको ये ज़िंदा नहीं रहेंगे अगर इन्होंने ये कर लिया। ये इनके इनके कैलिबर की बात नहीं है, ये इनके स्टैंडर्ड की बात नहीं है। और अब बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन किसी बहुत मेगा डिसीजन की तरफ इसलिए भी नज़र आ रहे हैं बिकॉज डेथ का कार्ड क्लियर कर रहा है कि इनकी लाइफ का ये फेज़ ख़त्म हो गया है और ये इन्होंने किसी न किसी चीज़ का डिसीजन बना लिया है। लेट मी सी कि यहाँ डेथ का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, इन्होंने शायद इस मौके पर हर इंसान से, अपने हर वेल विशर से, जो इनका हम नवा रहा, रहनुमा रहा, दोस्त रहा, इनके लिए इनके लिए खैर ख्वाह था इनका, इन्होंने हर किसी से इस वक्त मदद तलब कर ली। लेकिन वही वाली बात कि जिस मसलों में ये खुद हैं उसी मसलों में बाकी सब भी हैं, तो सब ने इनसे मुंह फेर लिया कि इट्स योर कॉल, इट्स योर वॉर, इट्स योर फाइट, इट्स योर बैटल, गो फॉर इट। हमने तो जैसे हाथ पहले ही उठा लिए क्योंकि हमें तो मज़ीद आगे ज़िंदगी चलानी है। अब तुमने अगर अड़े रहना है तो अड़े रहो। विद द मेजर आर्कानाज इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। और 10 और 9 ऑलमोस्ट कंप्लीशन। और कंप्लीशन जिस चीज़ की होने वाली है वो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है बिकॉज ये इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक बात है। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद ये कभी भी ना करना चाहते लेकिन इनको करनी पड़ रही है। ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 और 9 किसी के लिए बस अबाउट टू, आप समझ लीजिए कि ये अबाउट टू हैं। इनका पैसा, इनकी दौलत, इनका रुतबा, इनका कैलिबर सब इनको वापस दिया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन बहुत सारे फियर्स हैं इनके, क्योंकि इस जर्नी में इनको बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने अकेले छोड़ दिया है। और इसका ये सोच सोच के इनको होता है कि मैं बाद में लोगों को किस तरीके से फेस करूं कि मैंने ऐसा भरम बिठाया हुआ था और अब मुझे एक ऐसी जगह से जो है वो तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी बिकॉज ज़िंदगी तो चलानी है, मरना तो है नहीं। मार तो मैं अपने आप को सकता नहीं हूँ या सकती नहीं हूँ, तो करूँ तो क्या किया जाए। लेट्स सी, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। लेट्स सी कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। करंट थॉट्स, आपके पर्सन की करंट थॉट्स, current thoughts of your person. प्रोजेक्शन, अगेन नंबर 7, स्पिरिचुअलिटी की डेवलपमेंट या स्पिरिचुअलिटी की कंप्लीशन हो गई है आपके पर्सन में। और अब इनको अंदाज़ा हो गया है कि दे डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। अब जो कुछ भी करना है वो अल्लाह अल्लाह, रसूल रसूल, इबादत, पाठ, पूजा, बिकॉज दुनियावी कामों से कुछ नहीं मिला। और इस वक्त मुश्किल वक्त से अगर किसी ने निकाला तो ऊपर वाले ने निकाला। तो इस प्रोजेक्शन में ये दुनिया को अंदरूनी तौर पे जैसे हैं वैसा दिखा नहीं रहे। दुनिया को ये बहुत लवी डवी सा फेस दिखा रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग में इनको अच्छी तरीके से पता है कि आप इनको किस तरीके से नोटिस करते हैं और ये ख़ुद अपने आप को किस तरह से नोटिस करते हैं। ये इस वक्त बिल्कुल आपको अपनी फीलिंग्स के, अपनी थॉट्स के हिसाब से कन्फ्रंट कर रहे हैं कि मुझे समझो, मुझे देखो। सोल लेवल पर आप समझ सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आप इनके शायद एक डिफरेंट जोन में हैं जो कि बाहरी दुनिया से आप बहुत हंसते खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर करंट थॉट्स। सक्सेस, सी इन्होंने जिस चीज़ पे मेहनत की है ये नहीं चाहते कि इनके हाथ से वो चीज़ निकल जाए। ट्रैवलिंग, ये इस वक्त सफ़र में हैं
या ये कहीं छुपे हुए हैं, या ये कहीं छुप रहे हैं, या इनको सफ़र करने की ज़रूरत है, या इस चीज़ के लिए ये जो इनको ऑफ़र दी जा रही है इसकी बेसिस पर इनको सफ़र करना पड़ेगा. दे आर सिक, बट ये इस वक्त जो ये सफ़र करेंगे ये इनको सक्सेस की तरफ ले जाएगा. राइटनेस, दोबारा से 9 ऑफ पेंटिकल्स, या आप समझ लीजिए बिल्कुल चीज़ें तैयार हैं, सिर्फ एक फ़ैसले की देर है. फैसला हुआ और इनकी पोजीशन, इनका पैसा, इनका रुतबा, इनकी तमाम चीज़ इनके पास आ जाएगी, लेकिन वो उस तरह की नहीं होगी जैसी इन्होंने प्लान की थी. ट्रस्ट, शायद ये एक लास्ट चांस हो जो ये अपने ऊपर करना चाहें, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है इनके लिए. आई डोंट नो, आप अपने पर्सन की सिचुएशन जानते होंगे. ओके, स्ट्रेस देखिए न, दोबारा से नंबर 7, विच लुक्स लाइक कि इनको कोई तिगनी का नाच नचा रहा है, और ये किसी के हाथ बिल्कुल ऐसा पपेट बने हुए हैं कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि यार चीज़ें बिगड़ती ही चली जा रही हैं, ठीक कैसे होंगी. तो इनके दिमाग में जो चीज़ें ले चल रही हैं, तो ये कि ये जो बोल रहे हैं सामने वाला वो सुनना नहीं चाह रहा, जो ये दिखा रहे हैं सामने वाले कुछ और समझ रहे हैं, यानी कि हर चीज़ इनकी इस वक्त उल्टी पड़ रही है. और एकदम से ये तमाम चीज़ें तब ठीक हो जाएंगी जब ये किसी न किसी रिकन्सिलिएशन पर या किसी ऐसे निगोसिएशन या टेबल टॉक पर आ जाएंगे जिसमें भाई 80% हमारी मानो, सिर्फ 20% अपनी करो, और 20% वो जो अपनी करने वाली बात है वो भी ऐसी जो कि हम तुमको दें. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी सक्सेस भी तुमको मिल जाएगी, तुम्हारा नाम भी मिल जाएगा, तुम्हें पोजीशन भी मिल जाएगी. बस हमारे पिट्ठू बने रहो या हमारे तरीके से काम करो ताकि तुम्हें कोई आगे दिक्कत ना हो. ये इनके रूल्स के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, ये इनके कैरेक्टर के ख़िलाफ़ है, लेकिन फंसे ऐसी जगह पर आकर हैं कि इनकी सोचों में मुस्तकिल यही चल रहा है कि ये मैंने सोचा नहीं था, ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी, ये मुझे करना नहीं था, मैं कब तक ट्रैवलिंग में फंसा रहा हूँ, मैं कब तक ट्रैवलिंग करता रहूँ, मैं ट्रस्ट अगर ले लूँ तो मैं अपने सेंटिमेंट्स को कैसे कंट्रोल करूँ, लोग मुझ पर बातें बनाएंगे, लोग मुझ पर बातें उठा लेंगे. और ये चीज़ें सोच सोच के ये काफ़ी हद तक परेशान हो रहे हैं, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा जो है जिससे कहना चाहिए बढ़ रहा है. लेट्स सी more messages, current energies and thoughts of your person. Current energies and thoughts of your person. What more? और क्या हो रहा है? Child. Number 18, coffin. Maybe God forbid इन्होंने अपना बच्चा खोया, या इनके बच्चे ने इनसे डिटैचमेंट हासिल कर ली, या ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें किसी का बच्चा किडनैप भी हो सकता है. और इस पूरे प्रोसेस में जिस चीज़ के लिए इनकी चीज़ें हैं, इसमें किसी ने इनके बच्चे को लेकर थ्रेट किया हो, और देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं. और कंपैरेटिवली इनको अपने पे लग रहा हो कि जो मैंने भुगता है वो मेरी औलाद क्यों भुगते, अगर तो ये मैरिड है तो. अदर देन दैट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, या तो इनकी फैमिली में किसी की रिसेंटली डेथ हुई, उस बच्चे के लिए इन्होंने कस्टडी का सोचा, एनीथिंग 18, 19, समथिंग लाइक दैट. थर्ड, मैरिज. ओके, शादी टूट गई है, शादी ख़त्म हो गई है, समथिंग लाइक दैट. ऑक्यूपेशन, मैसेज ऑफ कंसर्न. इनको किसी की डेथ से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिली है, और जो पर्सन इनकी शादी में, आपकी शादी में अगर आप लोग मैरिड हैं, बहुत एक्टिव था, और शायद आपका पार्टनर, आपके पार्टनर हों या आप खुद हों, दोनों में से किसी एक को कोई बीमारी पता चली है, कोई ऐसी बीमारी पता चली है कि इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, और बहुत सारे सवालात चल रहे हैं इनके माइंड. मतलब आप देखिए रीडिंग कैसे रीडिंग ने पलटा खाया है. कोई ना कोई ऐसा मैसेज ऑफ कंसर्न इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स, या कोई ऐसी चीज़ पता चली हो कि काम की जगह पर कि इतना काम 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 काम, इतनी मेहनत इतना काम किया कि एक दिन ऐसा पता चला कि भाई बिल्कुल ही डेडलॉक लग गया, बिल्कुल ही डेड एंड हो गया. बट बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त पता चल रही हैं. अगर मैं मज़ीद मैसेजेस चेक करूं, कोई बच्चा इन्वॉल्व है, किसी की डेथ न्यूज़ इन्वॉल्व है, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई है, या आपकी शादी में कोई इंसान इन्वॉल्व था, उसकी डेथ हो गई, बहुत एक्टिव था, या आपकी शादी अबाउट टू हैपन थी, किसी की शादी बिल्कुल होने वाली थी, सडनली किसी की डेथ हो गई, और अभी मज़ीद काम करने वाली बात है. आप किसी से शादी करना चाहते थे, या ये आपसे शादी करना चाहते थे, आप लोग शायद सेकंड मैरिज में हैं, या सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आपके पहले स्पाउस की डेथ हो गई, आपने बहुत मेहनत से काम किया, इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, और एकदम से कोई न्यूज़ रिवील हुई, कुछ पता चला है जिसमें आपको ट्रिगर हो गया, आपको पता चल गया कि ये तो मुझे अजीब ही सी बात पता चली कि ये इन्होंने इतने दिन से किया. ऑल्दो यू प्ले अ मेन फीमेल कैरेक्टर, आप खुद मेन फीमेल हो सकते हैं इनकी लाइफ के, आप वो कैरेक्टर हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और प्लस
ये खुद एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट पर हो सकते हैं, प्रोटोकॉल हो सकता है, या ये किसी ऐसी चीज़ों में घिरे हुए हैं जिसमें ये गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई काम करते हैं, और इस वक्त इनको तमाम चीज़ें लग रहा है बिल्कुल डाउनफॉल पर जा रही हैं। और पॉवर्टी जो है वो बहुत क्लोज है, बिकॉज इनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और कोर्ट केसेस में इनको बहुत सारी चीज़ें क्लेम करनी पड़ रही हैं, अपने केसेस रिलीज़ करवाने पड़ रहे हैं, बिकॉज दे आर वेल्दी मैन, और ये एक इस पोजीशन में हैं क्योंकि इनका पैसा पानी की तरह बह रहा है, और डे टू डे ये कंसर्न बढ़ता चला जा रहा है कि अगर यही ऐसा सब कुछ रहा तो फिर फैमिली का क्या होगा। तो कोई ना कोई डिसीजन मुझे बहुत स्ट्रांग, बड़ी प्रैक्टिकल रीडिंग है, सेंटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त वो फैसला करने जा रहे हैं, वो फैसला ज़रूर करेंगे जो इनके हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि इन्होंने ना ये ऐसा प्लान किया था, मुझे नज़र आ रहा है, ना इनकी ऐसी डेस्टिनेशन थी, ये बिल्कुल ही पलट गई है सिचुएशन, पता नहीं क्यों, बहुत ही पॉलिटिकल सिनेरियो नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन पॉलिटिशियन हो, आप खुद पॉलिटिशियन हो, और हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई ऐसी लीगल एजेंसीज़ के लिए काम करते हो जिसके अंदर इस तरह के मामला हों, कोई रिपोर्ट हाथ लग गई हो, कोई केस ऐसा हाथ में लग गया हो अपने मालकान के लिए ही या आपके लिए ही, या कोई ऐसी फाइल साइन कर दी हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन वही वाली बात, ऊपर की तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि क्लेम करते 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 ऐसी नहज पर आ गए कि बस दैट्स इट, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये थी करंट एनर्जी, करंट थॉट्स एंड मोर मैसेजेस अबाउट योर पर्सन। कुछ भी रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको कोई और क्लैरिटी पूछनी हो तो आप मुझे प्राइवेटली क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, नीदर द सिंगल क्वेश्चन इज वेल। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।